स्वर्गवास हो गया उसका, भगवान की भक्ति में डूबा गया, भजन चित्त की ओर रंग। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। एक संकल्प अपने भीतर का हो। पार्वती जी ने जो संकल्प लिया था तो उनको देवादिदेव महादेव मिल गए थे। आप सब विदर्भ के रहने वाले, कथा आप लोगों ने बहुत सुनी है। आपके स्मरण में होगा कि माता रुक्मणी मात्र 6 वर्ष की थी, केवल 6 वर्ष की रुक्मणी, और अपने पिता राजा भीष्मक के साथ में सिंहासन पर बैठ जाती थी। केवल 6 वर्ष की। और माता रुक्मणी जी की बड़ी सुंदर एक चोटी, जिसमें सुंदर फुंदे लगे हुए हैं, कानों में कर्ण फूल है, गले में हंसली पहनी हुई, हाथ में कंगन है माता रुक्मणी जी के, सुंदर लहंगा है, सुंदर चोली, सुंदर चुंदड़ी माता रुक्मणी जी पहनी हुई। कौंडल्यपुर की रहने वाली, विदर्भ की पवित्र भूमि पर निवास करने वाली माता रुक्मणी जी पूरे कौंडल्यपुर में एक शोभायमान, पूरे कौंडल्यपुर में। उनकी छटा विरल, 6 वर्ष की दौड़कर अपने पिताजी के सिंहासन पर चढ़कर बैठ जाती। पिताजी उनको गोदी में बिठा लेते और निर्णय देना प्रारंभ कर देते। अब जितने भी वहां पर लोग आते, जो सभा में जितने भी आते, राजा भीष्मक की सभा में जितने भी बैठते, उनसे जब बात चालू होती तो बात चलते 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 थोड़ी थोड़ी देर में जितनी भी बात निकलती वो भगवान कृष्ण की निकल जाती। थोड़ी थोड़ी देर में बात निकलती और भगवान कृष्ण की बात चालू हो जाती। फिर थोड़ी देर में बात निकली तो फिर भगवान कृष्ण की बात निकल जाती। अब जो भगवान कृष्ण की बात निकलती कि भगवान कृष्ण ने पूतना को मार दिया, भगवान कृष्ण ने तृणावत को मार दिया, भगवान कृष्ण ने अगासुर बकासुर को मार दिया, भगवान कृष्ण ने यह कर दिया, वो जो संवाद था वो रुक्मणी जी के कानों में चले जाता था। वो जो संवाद था वो रुक्मणी जी के कानों में बार बार जा रहा है, रुक्मणी जी के कर्णों में वो संवाद जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने ये करा, भगवान कृष्ण ने वो करा, भगवान कृष्ण ने ये लीला करी, भगवान कृष्ण ने वो लीला करी। रुक्मणी जी के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और इतना प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति रुक्मणी जी का जागृत हो गया कि रुक्मणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लिया। आज आप लोगों से एक बात पूछें, सब उत्तर दोगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, जो दोगे। रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? जल्दी जल्दी उत्तर दो। रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी जी का विवाह 4 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 4 बार। और आप विदर्भ के रहने वाले हो, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? 4 बार। पहला, रुक्मणी जी जब 6 वर्ष की थी
सभा में बैठे हुए लोगों के मुख से भगवान कृष्ण का नाम सुन सुनकर रुक्मिणी जी ने अपने मन से भगवान कृष्ण के साथ दिल से रुक्मिणी जी ने फेरे लगा लिए थे कि कृष्ण आज से मेरे पति हैं और मैं कृष्ण की धर्म पत्नी हूं। कृष्ण मेरे पति हैं और मैं भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी हूं। ये रुक्मिणी जी ने भीतर से फेरे लगा लिए। 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को अपना पति बना लिया। इसको कहते हैं मानसिक विवाह, जो मन से करा गया। दूसरे नंबर का विवाह रुक्मिणी जी ने जब पत्र लिखा, उस पत्र में 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक थे? 7। पत्र में 7 श्लोक लिखे। हर श्लोक को लिखते समय रुक्मिणी जी ने अपनी बुद्धि से भगवान कृष्ण के साथ फेरे लगा लिए। पहला श्लोक लिखा रुक्मिणी जी ने और कह दिया, मैं कृष्ण तुम्हारे को समर्पित हूं, मैं तुम्हें पाना चाहती हूं। 7 श्लोक से रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से बुद्धि की भावर लगा ली। ये दूसरा विवाह हो गया। और जितने लोग आस्था सेन चैनल पर सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। रुक्मिणी जी का तीसरा विवाह जगदम्बा के मंदिर से, जब रुक्मिणी जी श्रृंगार कर कर जगदम्बा के मंदिर पर आई और भगवान कृष्ण उनको लेकर भागे, ये राक्षसी विवाह भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ तीसरा विवाह हुआ। और चौथे नंबर का विवाह द्वारकापुरी में पहुंचने के बाद रुक्मिणी जी का हुआ। चौथा। अर्थात रुक्मिणी जी का चरित्र कह रहा है, रुक्मिणी जी का संवाद कह रहा है कि बचपन रुक्मिणी जी ने भगवान को दे दिया, जवानी रुक्मिणी जी ने भगवान को दे दी, अधेड़ी रुक्मिणी जी ने भगवान को दे दी, और वृद्धावस्था रुक्मिणी जी ने भगवान को दे दी। 4 विवाह से मतलब है कि बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चारों के चारों भगवान कृष्ण के भरोसे पर छोड़ दिया। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन गया, जवानी गई भोग विलास में, अधेड़ी चली गई कमाने में, केवल एक बुढ़ापा बचा है। और वो भी अंतिम समय में कैसे भजन हो पाएगा? इस व्यासपीठ से पहले भी निवेदन कर, आज फिर आप लोगों से निवेदन करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। एक भिखारी